मन का भाव श्रावण के इस पवित्र महीने में दिल से श्रवण कराइए, दिल से प्रार्थना करिए, विनय करिए। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठ जाइए, बाबा को अपने मन का भाव बड़े आनंद के साथ कहिए, प्रार्थना करिए। शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला। भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो। बाबा देवदेव महादेव भगवान शिव ओगड़दानी कालदर्शी कैलाश विनाशी भगवान शंकर की पवित्र कथा कर रही है। शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है, शिव कथा का। ब्रह्मा जी मौन है, देवऋषि नारद ब्रह्मदेव के पास पहुंचे हैं और ब्रह्मा जी के पास में पहुंचकर देवऋषि नारद जी ने देखा कि ब्रह्मा जी से मैं बात तो कर रहा हूं पर मेरे पिता कोई जवाब नहीं दे। नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा, पिताजी आप कुछ बोलते क्यों नहीं? आपकी वाणी नहीं सुनी बहुत दिनों से, कम कुछ तो बोलिए। ब्रह्मा जी कुछ नहीं कर रहे और तब नारद जी एकदम ब्रह्मा जी के मुख से दो शब्द सुने कि नारद मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई, मैं प्रसिद्धि को पाने के चक्कर में मैंने झूठ बोल दिया और झूठ भी बोला तो वो झूठ ऐसा कि मेरा शीश कट गया। शिव महापुराण की कथा कहती है झूठ बोलने का भी समय होता है और बोलना चाहिए, पर कब बोलना चाहिए, कहाँ बोलना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, वो भी शिव महापुराण की कथा बताती है। जब कोई गाय
कसाई के यहाँ कटने के लिए जा रही हो, वहां खड़े होकर कह दो ये गाय मेरी है और उसको छुड़ा कर ले आओ, तो वो झूठ भी तुम्हारा फलदायी हो जाए। किसी बच्ची के साथ, छोटी सी कन्या के साथ, कोई छोटी सी बेटी के साथ गलत कर्म हो रहा हो और वहां से आप निकल कर जा रहे हो और वो बच्ची पुकार रही हो, किसी के साथ गलत कृत्य हो रहा हो और वहां आप देखो, तुरंत कह दो ये मेरी बेटी है, इसको छोड़ दो, मैं क्षमा मांगता हूं, इसको छोड़ दीजिए, वो धर्म ही हो। वो श्रेष्ठ महाराज। शिव महापुराण की कथा कहती है अच्छे कर्म को करने का प्रयास है। दान करने के लिए धन चाहिएगा, बोलो सही है कि गलत है? पुण्य करने के लिए भी थोड़ा पुण्य कर्म चाहिएगा, थोड़ा सा कुछ ना कुछ चाहिएगा। पर अच्छा कर्म करने के लिए तो अच्छा दिल चाहिए, अच्छा मन। आपका मन श्रेष्ठ हो गया, आपका दिल अच्छा हो गया, आप अच्छा कर्म कर लो। ब्रह्मा जी के मुख से शब्द सुना, सुनते से ही ब्रह्मा जी के मुख से जैसे ही शब्द सुना, सुनते से ही नारद जी एकदम चुप होकर एक जगह पर बैठ गए। बैठे तभी उसी समय पर देवराज इंद्र का आगमन हो गया। ऐरावत हाथी पर देवराज इंद्र बैठे थे और ऐरावत हाथी पर बैठकर देवराज इंद्र का आगमन हुआ। देवराज इंद्र का जैसे ही आगमन हुआ, नारद जी को बैठा हुआ देखा, पूछा देवराज इंद्र ने, आज नारद जी आपकी वीणा नहीं बज रही, आज नारद जी आपकी करताल नहीं बज रही, आज नारद जी आपके मुख से श्रीमन नारायण नहीं निकल रहा, क्या बात है? नारद जी कुछ तो बोलो। नारद जी कुछ नहीं बोलते। तब फिर पूछा देवराज इंद्र ने, हुआ क्या है? तब नारद जी ने कहा, ब्रह्मा जी का सिर कटा, तब से ब्रह्मदेव मौन हो गए हैं, स्तुप्त हो गए हैं, उनका मन नहीं लग रहा, उनका हृदय अंदर से कछोट रहा है, उनकी आंखों में आंसू भरा हुआ है। क्या करें? करें तो करें, बोले तो बोले, क्या करें बताइए? तब देवराज इंद्र ने सुना, देवराज इंद्र श्रवण करें। और देवराज इंद्र जैसे ही नारद जी के मुख से थोड़ा सा शब्द श्रवण किया और देवराज इंद्र सीधे भगवान नारायण के पास पहुंचे। श्रीमन नारायण हर हर महादेव। नारायण के पास में जैसे पहुंचे, भगवान विष्णु तो नेत्र बंद करे हुए थे क्योंकि उनको सारी लीला का ज्ञान था। अब किसके पास जाए? पहुंच गए मेरे देव जब महादेव के पास में इंद्र, भगवान शिव जी के, भगवान शंकर के। और जैसे ही भगवान शंकर के पास में पहुंचे, बाबा तो नेत्र बंद कर समाधि में डूबे हुए थे। ओम बाबा समाधि में डूबे हुए थे, नेत्र बंद थे। भगवान इंद्रदेव ने आवाज लगाई, हर हर। फिर भी भगवान शिव ने नेत्र नहीं खोले। ताली भी बजाई 3 बार, फिर भी भगवान शिव ने नेत्र नहीं खोले। इंद्र को लगा कि जरूर कोई बात बहुत भारी है, इसलिए बाबा नेत्र नहीं खोले। प्रार्थना करी माँ जगत जननी से, माँ जगदम्बा अम्बा पार्वती जी बेटी विराजमान थी। माँ जगत जननी अम्बा जगदम्बा माँ पार्वती जी से विनय करा। शिवजी नेत्र नहीं खोल रहे हैं, बाबा नेत्र नहीं खोल रहे हैं और सामने बहुत बड़ी उलझन खड़ी हुई। शिव महापुराण की कथा कहती है, तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम। आप उसके दरवाजे पर एक पत्र है, अच्छा है, देखिए। मेरा नाम पूर्णिमा सोनी है। मैं दुर्ग छत्तीसगढ़ पोल साय पारा की निवासी हूं। मैं सब तरफ से निराश हो चुकी थी।
मेरी शादी को 19 साल हो गए थे, परंतु मेरे कोई संतान प्राप्ति नहीं हुई। गुरुदेव, जब 19 साल शादी के हो गए, कहीं बैठी हो, मेरा नाम पूर्णिमा सोनी है, मैं दुर्ग छत्तीसगढ़ पोल साय पारा की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, और अगर कहीं बैठी हो और बच्चा साथ में हो तो लेकर आ सकती हैं एक बेलपत्र लेने के लिए, अगर कहीं बैठे हो तो। मैं पोल साय पारा की निवासी हूँ, दुर्ग छत्तीसगढ़ की। 19 साल संतान प्राप्ति नहीं हुई, मैं बड़ी दुखी हो गई। तब मेरा भाई सीहोर से रुद्राक्ष ला कर दिया, जिसका जल मैं रोज पीती थी, और फिर बाबा ने ऐसी कृपा कर दी गुरुदेव कि शंकर जी के कृपा से, मैं नहीं जानती क्या शिवजी का जो रुद्राक्ष है सीहोर का, क्या वो रुद्राक्ष इतना फलदायी है? हम कहना चाहेंगे शंकर भगवान की वो पवित्र भूमि कुबरेश्वर धाम, जिस भूमि पर कंकर शंकर की पूजा होती है, वो भूमि कोई साधारण नहीं है। 12 ज्योतिर्लिंग का मध्य केंद्र बिंदु है। वहां बैठकर जो मांगा जाता है, रुद्राक्ष लेकर आया जाता है, वो जीवन का सुख प्रदान करता है, आनंद देता है। और भिलाई छत्तीसगढ़ के सभी श्रोता भाई बहनों से निवेदन करेंगे, जिंदगी में बड़े आनंद के साथ एक बात स्मरण में रखिए, सब दूर से हार जाओ, सब दूर जा जाकर थक जाओ, और कोई साधन आखिरी में नजर ना आए, तब आखिरी में एक बार बाबा कुबरेश्वर की भूमि पर जाकर बैठना, 5 कंकर उठाकर उसका पूजन करना, 1 कंकर लेकर आना, बाबा का रुद्राक्ष मांग कर लाना, और दिल से उसका स्मरण करना, मेरा कुबरेश्वर बाबा तुम्हारी झोली जरूर भर देगा। शिव करुणा जरूर करेगा, शिव कृपा जरूर करेगा। बेटी ने लिखा 19 साल शादी को हो गए थे, संतान नहीं थी। मेरे भाई ने मुझे रुद्राक्ष ला कर दिया सीहोर का, मैं उसको पानी में गलाकर शिवजी को चढ़ाकर उस पानी को पीना प्रारंभ करा, सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा, पंडाल में बैठकर कथा श्रवण करी, और बाबा की कृपा से 10 नवंबर 2024 को बाबा की कृपा से 19 साल के बाद मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। मैं बाबा को प्रणाम करने, शिव को नमन करने, और तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो। एक पत्र और अच्छा आया है। मेरा नाम टिकेश्वरी साहू है, प्रकाश साहू पति का नाम है, करंजा भिलाई जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ के निवासी हैं। गुरुदेव, 9 साल शादी के हो गए थे, 9 साल तक मेरे यहाँ संतान नहीं हुई, और बाबा की कृपा, शिव जी का श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप, कहीं बैठी हो, डिकेश्वरी साहू, प्रकाश साहू, करंजा भिलाई जिला दुर्ग, आप ही हैं? एक बार हाथ हिला दो, आ जाइए, बेलपत्र लेकर जाइए। सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग और बाबा की कथा का प्रयोग, पंडाल में बैठकर कथा सुनना, और शिव जी की कृपा ऐसी हुई गुरुदेव कि 17 मार्च 2025 को 9 साल के बाद मेरे घर में संतान की प्राप्ति हुई। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए, शिव जी को नमन करने के लिए, एक दिल से करी गई प्रार्थना, दिल से करा गया विनय निवेदन हमारे जीवन को एक आनंद शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का चरित्र कराए, शिव महापुराण की कथा का। और शंभु शरण पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो, दया करी दर्शन आपो। शंभो शरण पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी, दुख काटो, दया करी दर्शन आपो। शंभो शरण पड़ी
मांगो घड़ी रे घड़ी। 19 साल के बाद हुआ है। एक बार जोरदार ताली बजाओ। करी दर्शन आपो शंभो शरण पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी दुख का